नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताऊंगी पितृपक्ष के बारे में। इसके पहले आसान जिंदगी में विधिवत बाकायदा वीडियो बना के डाला गया है। बहुत विशेष जानकारियां हैं, उसको भी सर्च करके देखें। और जो थोड़ी बहुत नई जानकारी है वो भी आपको दे रही हूँ। तो इस बार हर साल ही पितृपक्ष भादो महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होके क्वार महीने यानी अश्विनी महीने के अमावस्या तक पितृपक्ष चलता है 16 दिनों का। इन 16 दिनों में उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए उनके प्रियजन, उनके घर वाले, उनके वंशज पूजा पाठ, पिंड दान और जो भी कुछ वर्जित कार्य रहते हैं उनको नहीं करते हैं। तो ये 16 दिनों का जो पितरों के लिए ये पक्ष निकाला गया है, इसमें यमराज जी भी पितरों को मुक्त कर देते हैं कि वो अपने प्रियजनों के बीच में जाके श्राद्ध प्राप्त कर सकें और साल भर के लिए वो संतुष्ट हो सकें। जिनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुआ है, ऐसी मान्यता है कि वो साल भर तक यात्रा करते हैं अपने स्थान तक पहुंचने के लिए, यानी पितरलोक तक पहुंचने के लिए। तो उनका साल भर तक कोई भी श्राद्ध वगैरह विशेष नहीं किया जाता है, ऐसी मान्यता है। श्राद्ध कर्म जो किया जाता है शास्त्रों के अनुसार, मार्कंडेय पुराण के अनुसार, तो बड़े पुत्र को अधिकार है कि वो माता पिता का श्राद्ध करता है। श्राद्ध करने का जो विधि है वो 3 पीढ़ी तक चलता है। जैसे कई पुत्र हैं, पुत्र अलग अलग रहते हैं, तो अलग अलग सभी पुत्र श्राद्ध कर सकते हैं। यानी कि उनको ऐसा लगे कि बड़े भाई नहीं कर रहे हैं या उनके लिए फल नहीं मिलेगा, तो आप सभी अलग अलग जो भाई हैं वो भी श्राद्ध कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के पुत्र नहीं है और पत्नी भर है, तो पत्नी भी श्राद्ध कर सकती हैं बिना मंत्रों के, यानी कि मंत्र जाप किए बिना भी वो श्राद्ध कर सकती हैं। और ये श्राद्ध पंडित जी भी अच्छे से करा देते हैं। पुराणों में सभी प्रकार के विकल्प दिए हुए हैं, क्योंकि जो मानव धरती पर जन्म लेता है वो कई कष्टों से गुजरता है, तो उसके लिए अलग अलग विकल्प पूजा पाठ भी दिए गए हैं। जैसे कि जो श्राद्ध कर्म करते हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जो श्राद्ध का भोजन होता है उसको लौह पात्र में न तो बनाना चाहिए, न तो परोसना चाहिए, न तो दान करना चाहिए। जो पात्र होता है, पात्र यानी जो बर्तन होता है खाना पकाने वाला या परोसने वाला, तो वो कांस का, पीतल का, तांबे का होना चाहिए। खाना जब परोसते हैं, जैसे ब्राह्मण भोजन कराते हैं या जो श्राद्ध कर रहे हैं वो भोजन करते हैं, तो पत्तल में, विशेषकर पलाश का जो पत्ती होता है उसके पत्तल में भोजन करने से पितर अति प्रसन्न होते हैं। उन्हीं के दोना पत्तल में पितरों को भी भोग लगाएं। पितरों को लगाया गया भोग गाय, कुत्ता, कौआ को डाला जाता है। चींटी और बिल्ली भी दिखें तो उनको भी डाला जाता है। इन दिनों में, मैं तो बोलूँगी हर समय में, कोई आपसे भोजन, पानी या वस्त्र मांगता है तो आप समझिए कि उनको इस चीज़ों की आवश्यकता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है, आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो उनको जरूर दें। लेकिन विशेष पर्वों में बताती हूँ कि जैसे श्राद्ध पक्ष हुआ, कोई त्यौहार हुआ, कोई और कुछ पर्व हुआ, उन दिनों में अगर कोई आपसे ये सब चीज़ें मांगता है तो आप उनको आदर पूर्वक बैठाएं और जो संभव सहायता हो सके उनको करें, क्योंकि पितर किसी भी रूप में आपसे कुछ भी मांग सकते हैं। जैसे मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ कि कभी कभी हमारे पितर हमसे स्वप्न में कुछ चीज़ें मांगते हैं। जैसे कि मैं पहले बताऊँ कि हमारे दादाजी हमको स्वप्न में बोले हमको खीर खाने का मन है, तो मैं फ़ोन करके चाची जी को बताए कि खीर आप दान करिए ब्राह्मण को। ऐसे हमारे ससुर जी स्वप्न में बोले हमको केला खाने का मन है, तो हम केला मंदिर में दान किए। ऐसे जैसे कि अब उनके मन के अनुसार जो भी चीज़ें वो मांगते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, वो मानना चाहिए। पितर हमको खुश देख के खुश होते हैं। पितरों को मान्यता है कि अगर पितर को श्राद्ध न दिया जाए तो लंबी लंबी श्वास छोड़ के उनके मन से खुद ही एक बद्दुआ टाइप का निकलता है, जैसे कि उनको कुछ मिला नहीं, तो पितरों का भी ध्यान देना चाहिए। काले तिल का काफ़ी महत्व है। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे घर के बगल में पीपल हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जौ, साबुत चावल, काला तिल, कुश घास हम अपने आंगन में लगवाए हैं। तो एक पीतल के पात्र में जल रख के अब ये चीज़ें उसी में डाल देते हैं और कुश घास को
ये दोनों अंगूठों से दबा के अंजलि से पानी दिया जाता है पितरों का नाम लेकर। तस्मै स्वधा भी कहा जाता है, तो पितरों को जल और जो भी हम भोग लगाते हैं वो मिलता है। तुलसी का काफ़ी महत्व है। तुलसी पत्र पितरों के भोग में जरूर पड़ता है। तुलसी पत्र डाल के भोग लगाएं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि पितर पक्ष में आप क्या करें क्या ना करें। जैसे कि पितर पक्ष में ऐसी मान्यता है कि जो पितर पक्ष में जिनकी मृत्यु होती है वो पितृलोक में चले जाते हैं। पितर पक्ष में जिन बालक या बालिका का जन्म होता है वो अपने ही पितर होते हैं, जो दोबारा से हमारे ही कुल में आए रहते हैं। हमारे भी कुल में ऐसे कई बच्चे हैं जिनका जन्म पितर में हुआ है। जैसे अभी व्यस्ततम जीवन चल रहा है, सभी लोग ड्यूटी जाते हैं, बिजनेस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो सभी चीज़ें नहीं निभा पाते हैं। जैसे शास्त्र के अनुसार जो कर्म कांड करता है 15 दिनों का, उनको बाल नहीं कटाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, साबुन तेल नहीं लगाना चाहिए, विशेषकर सरसों का तेल बिल्कुल नहीं छूना और लगाना चाहिए। इसी तरह से भोजन भी सात्विक करना चाहिए, यानी कि लहसुन प्याज और जो नशा वगैरह करते हैं वो इन दिनों में छोड़ देना चाहिए। वैसे नशा कभी भी किसी को भी नहीं करना चाहिए। तमाम प्रश्न आते हैं कि उनको गाय कुत्ता कौआ नहीं मिलते। ठीक है, गरीब तो मिलते हैं। आप मंदिर के पास जाएं या कहीं हाईवे पर जाएं तो वहाँ गरीब मिलते हैं। गरीब हर जगह मिलते हैं। जो असहाय होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, आप उनको खाना पानी भोजन दवाई दें, तब भी पितर प्रसन्न होते हैं। पितर के साथ साथ बद्रीनाथ भगवान भी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनवांछित जो आपकी मनोकामना होती है वो पूरी करते हैं। ऐसी भी मान्यता है, आप आसान जिंदगी में सर्च करके देखें, मैं बताई हूँ कि जो गया जाते हैं, गया की मान्यता है कि जो अपने पितरों को, यानी दादा दादी का जब स्वर्गवास हुआ रहता है या माता पिता का, चाचा चाची का, किसी का भी, जब दोनों मतलब एक जोड़ी जब स्वर्गवास हुआ रहता है तो उनका किया जाता है गया। तो गया जो जाते हैं, अगर उनका गया न भी किया जाए तब भी वो गया के पात्र बन जाते हैं। ऐसी भी पुराणों में मान्यता है। यानी उस तीर्थ में वो घूम के अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, दान करते हैं। गया का जो भी महत्व है वो बताया गया है कि ब्रह्म कपाल में, गया में, और ये बहुत सारे तीर्थ हैं जो कि गया के नाम से सब जगह घूम के अंत में गया जाते हैं। तो ये सब कहानियाँ मैं आसान जिंदगी में डाली हूँ, आप सर्च करके देखें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि पितृपक्ष में आप क्या क्या न करें। जब पितृ की जब पूजा होती है तो जो हिंदू मान्यता के अनुसार सभी जब व्रत बंद हो जाता है तो जनेऊ धारण करते हैं। लेकिन आजकल आप देखते होंगे कि जनेऊ धारण जो नए लड़के हैं, जो नए लोग हैं, वो नहीं पहनते। 50 साल के ऊपर वाले भी लोग नहीं पहनते। तो पंडित जी जब विशेष पूजन होता है तो उनको जनेऊ पहनाते हैं। तो श्राद्ध कर्म में जनेऊ को दाहिने कंधे पर धारण करना चाहिए, बाएं तरफ उतरा रहता है। वैसे सामान्य तरीके से बाएं कंधे पर रहता है, दाहिने तरफ उतरा रहता है। इसी प्रकार से श्राद्ध जो पूजा होती है वो कभी भी रात्रि के अंधेरे में नहीं होती और न तो सुबह होती है। ये मध्याह्न काल में होती है, यानी कि जब सूर्य की रोशनी सीधे खड़ी रहे या पीछे से थोड़ा बहुत आए। जैसे कि 12 से 1 या 1:30 बजे के बीच में श्राद्ध का जो भोजन होता है, गाय कौआ कुत्ता को निकाला जाता है, या जौ या खोए का, या जो भी पिंड बनाया जाता है चावल वगैरह का, ये सब जो पूजन होता है वो मध्याह्न में दोपहर में किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम दोपहर में घर नहीं रहते, हम सुबह ही पूजा कर लेते हैं। तो जैसे कि तिथि के अनुसार विशेष श्राद्ध होता है। जैसे कि किसी का देहांत जिस तिथि को होता है, इसमें तारीख का महत्व नहीं होता, तिथि होता है। तिथि जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, एकम, द्विज, तीज, चौथ, तो ये सब तिथि होती हैं। आप तारीख देख लो, फिर छोटे अक्षरों में तिथि भी लिखा रहता है। तो उस तिथि पर जैसे कि मृत्यु हुई है जिस तिथि पर, तो इस तिथि में विशेष उस दिवंगत के आत्मा की शांति के लिए पिंडदान पूजन होता है। वैसे तिल तर्पण गाय कुत्ता कौआ को खाना 15 दिन लगातार दिया जाता है। श्राद्ध की तिथि यानी कि जो घर के जो स्वर्गवास जिनका हुआ है उनकी तिथि अगर नहीं पता है आपको, तो सर्व मोक्ष अमावस्या यानी कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो होती है उसमें सभी भूले भटके जाने अनजाने का श्राद्ध होता है।
तो आप उसमें श्राद्ध करिए अपने गोत्र का नाम लेकर और जो दिवंगत हैं उनका नाम लेकर। उनके आत्मा की शांति के लिए पंडित जी से बताइए कि ऐसा ऐसा है। तो वो तिथि अगर नहीं पता है तो अमावस्या पर आप श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन और सभी प्रकार के दान कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं, चावल, दूध, खीर, विशेषकर चांदी के पात्र में खीर या दूध रख के भी दान करने से जो पितर होते हैं वो अति प्रसन्न होते हैं। तो उसी प्रकार से पितर पक्ष में कोई भी शुभ और नूतन काम, नया काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि नया घर खरीदना, नई गाड़ी खरीदना, नए आभूषण खरीदना, नए वस्त्र खरीदना, कोई भी शुभ कार्य, मुंडन, नींव पूजन, गृह प्रवेश, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। शुभ कार्य नहीं होते हैं। शुभ कार्य जैसे नवरात्रि वगैरह कोई भी विशेष पर्व हैं उसमें भी शुभ कार्य के अलग ही मुहूर्त होते हैं। पंडित जी से पूछ के शुभ मुहूर्त में ही शुभ कार्य करें। उसी प्रकार उसके श्राद्ध का नियम है। जैसे आप पुरुष का श्राद्ध कर रहे हैं तो पुरुष पंडित को बुला के श्राद्ध दिया जाता है। अगर आप महिला का श्राद्ध कर रहे हैं तो महिला पंडित जो होती हैं उनको बुला के श्राद्ध की सभी सामग्री देकर, यानी कि हम जिनको दान देते हैं उनको हम समझते हैं कि हम उन्हीं को दान दे रहे हैं जो हमारे घर के सयाने जिनका देहांत हुआ है, हम उनको दे रहे हैं। उनको देकर और पाँव छूना चाहिए। अगर महिला सुहागन है तो सभी सुहाग की चीज़ें, लाल चुनरी वगैरह सब चीज़ करके सुहागन महिला को दान देना चाहिए। अगर महिला विधवा है तो उस प्रकार से उनको सादे वस्त्रों का, सभी चीज़ों का, चांदी का हर में आप दान कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से सादे चीज़ों का भी दान किया जाता है। तो मैं आपको बताई हूँ कि आप श्राद्ध में कैसे करें, कैसे ना करें, क्या ना करें। जैसे कि पति और पत्नी दोनों नहीं हैं, जैसे कि माता पिता दोनों नहीं हैं, तो आप जोड़ा ब्राह्मण को भी बुला के खिला पिला के अलग अलग दान दक्षिणा कर सकते हैं। तो सभी जितने हमारे आसान ज़िंदगी चैनल देखने वाले हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि आप चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं और हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सभी वीडियो और नई जानकारियाँ, सभी पर्वों का जो त्यौहार का वीडियो है आपको मिलते रहेंगे। तो आप हमारे वीडियो देखें, इसी तरह हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।